Hello everyone, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel Generation Z A-Level Mathematics. I just finished today's A-Level Maths paper, and in this video I will be solving the entire paper with full explanation. Whether you want to compare your answers, understand the tricky questions or estimate your marks, this video is for you. So let's dive straight in. I find this paper from the social media, so if it is the same paper we are going to solve, or it will help you to understand where you are standing basically. So let's start with question number 1. Here is 3x square minus 8 minus 16 over x square. This is the question. तो इसको हम सीधा सॉल्व करते हैं. 16 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको राइट साइड पर ले जा कर के हम इसको प्लस कर देंगे. एक्स स्क्वायर से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमारे पास एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. 3x4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर को हम ए कह देंगे. ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये एक 4 आ रहा है और एक ये माइनस 4 ओवर 3 आ रहा है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इसमें पुट कर देंगे 4 तो हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा. तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम लेंगे नहीं, क्यों भला कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा. तो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक्स, और दैट इज व्हाट डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज़ फ्राम द ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है. अब इसमें 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. 5 मार्क्स उसने जो है वो रखे हैं. तो वो कहता है जैसे ये 0 पर है तो ये हमारे पास इमेज उसका जो है वो 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट मूव कर गया है. तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस. फिर ये हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो 3 यूनिट्स है और ये हमारे पास जो है वो ये 6 यूनिट्स है. तो ये आपका बेसिकली स्ट्रेच हुआ है और ये श्रिंक हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, अलोंग व्हाट वाई एक्सिस. तो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेच, और इसका स्ट्रेच फैक्टर होगा हमारे पास इमेज ओवर ऑब्जेक्ट 3 ओवर व्हाट. ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन है, दूसरा स्ट्रेच है. ये हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर जो है 1/2 हो जाएगा. और तीसरी जो हमारे पास जो चीज़ है ये देखें, ये हमारे पास 4 से 1 यूनिट इधर गया, तो यहाँ से 4 से ये हमारे पास जो है वो यहाँ से ये 5 यूनिट्स जो है वो ऊपर चला गया है. तो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, और उसका ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो ये होगा. तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था. और इसमें वो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जी आप इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखें. तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है y इज इक्वल्स टू व्हाट एफ ऑफ एक्स है. तो जब ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस होती है तो इसमें हम जो है वो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस. तो ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम x माइनस 1 कहेंगे. और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर इज व्हाट 1/2. और प्लस ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस है तो ट्रांसलेशन वेक्टर 0.5 है. तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन हो जाएगी. तो दिस इज वाज द क्वेश्चन नंबर 2. तो ये भी इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है. अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है. तो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट रिलेटेड टू व्हाट कोऑर्डिनेट सिमेट्री. उसने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स एंड मीट्स द लाइन दिस एट द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो हम एक डायग्राम बना लेंगे A और B, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे. यह आ जाएगा हमारे पास, इसका आप ग्रेडियंट ले लोगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके हमारे पास जो है वो ये पॉइंट आ गया या ग्रेडियंट आ गया. और इसमें हम फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू व्हाट m इंटू एक्स माइनस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू व्हाट m इंटू एक्स माइनस x1 में आप इसको जो है वो वैल्यू पुट करोगे. ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी. ये हमारे पास जो है वो ये गिवन इक्वेशन है.
हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज रिलेटेड टू व्हाट बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम में फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि जी फर्स्ट 3 टर्म्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और दिस, इसको अपने एक्सपेंड करना है विद असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो 4c0 4c1 4c2 और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बायनॉमियल का फार्मूला लगा करके इसकी जो है ये फर्स्ट 3 टर्म स्क्वायर तक आप इसको ओपन कर दें। ठीक, इसके बाद उसने कहा कि जी ये जो दूसरी हमारे पास है इसकी भी फर्स्ट 3 टर्म्स आप एक्सपेंड कर लें तो ये भी हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर 1 नंबर का ये पार्ट और जो बी पार्ट है, इट इज़ नो गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ -108। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और टर्म कौन सी उठाएंगे, स्क्वायर वाली। एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा और एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो कैलकुलेटर से आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि कैलकुलेटर नहीं होता तो इसलिए मैंने इसको काट लिया और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और फिर हमने उसकी फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास एक ही 2/3 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो चूँकि उसने ये सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पी दिया हुआ है, तो कर्व हैज़ मिनिमम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स उसने दे दिए आपको, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे हमारे पास तो ये हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया पी एक्स हो गया प्लस सी। एक पॉइंट आप यूज़ करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास लाइक दिस, दूसरा पॉइंट यूज़ करोगे तो हमारे पास जो है वो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ये। फिर 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो है वो c0 आ जाता है और p-8 आ जाता है। वापस हम जो है वो dy/dx में पुट कर करके उसको जो है वो ये बना देंगे हमारे पास dy/dx = 2x³ - 8x। अब उसने कहा कि फाइंड द अदर स्टेशनरी पॉइंट, तो पुट dy/dx = 0 अगेन। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू जो है +-2 आ जाएगी। ये +-2 जो है वो वही वाली वैल्यूज़ हैं जो ये हमारे पास उसने दी हुई हैं, तो ये तो यूज़ नहीं होगी। ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास जो है वो 0 है। इसका हमने x कोऑर्डिनेट आ गया थर्ड स्टेशनरी पॉइंट का। उसके लिए हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व से। इक्वेशन ऑफ द कर्व अभी तक हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो उसका ग्रेडियंट है हमारे पास। हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x4/4 - 8x² 2 + c। तो अब चूंकि ये पॉइंट दोनों में से कोई सा एक पॉइंट इसमें पुट कर दें, क्योंकि दे आर आल्सो लाइज ऑन द कर्व, तो इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट पुट करोगे तो ये हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। वो c की वैल्यू हम इसमें पुट करोगे तो वो कहता है कि जी हमारे पास x इसमें 0 है तो y इसमें पुट कर y की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये 11 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो उसका थर्ड जो है वो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। इधर ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था ट्रिग्नोमेट्री का। दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसमें कॉज इनवर्स है, आप इसको सिंपल इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास कॉस ऑफ 2π/3 आ जाएगा हमारे पास, तो उसकी वैल्यू होती है -1/2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे हमारे पास तो ये आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे कुछ कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो वो नंबर काटता है, उसने शुरू में इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। तो सो यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन थ्रू फैक्टराइजेशन, या आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये हमारे पास जो है वो एक ही 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। ये एक ही दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें जो है वो दोबारा वापस पुट करते हैं। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 इज़ व्हाट -30 डिग्री या -π/6, और साइन इनवर्स -1 जो है वो -π/2 है। तो इसकी क्वाड्रेंट सिचुएशन बना लेंगे। एक हमारे पास -π/6 ये है और ये माइनस, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपके पास एक एंगल ये आ जाएगा π+π/6 और एक आपके पास एंगल ये आ जाएगा 2π -π/6। तो ये 11π/6 5π/6 और इसकी 0 to π आपको वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास जो है वो -90 डिग्री का ऑल्टरनेट एंगल जो है वो 270 होगा 3π/2। तो ये 3 हमारे पास जो है इसके आंसर्स आ जाएंगे।
तो आई होप कि आप इसको अपने आंसर्स के साथ जो है वो मैच करते चले जाएं, तो यू विल बी गेटिंग द बेटर आइडिया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके मार्क्स कहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है सेकंड, फोर्थ और लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस दिस और दिस। तो सेकंड टर्म को हम जो है वो क्या लिखते हैं, a+d। फोर्थ टर्म को हम a+3d। हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और वो कहता है कि जी हमको सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पर जब a और d की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाती हैं 24। तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2a+l। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू सम ऑफ 24 टर्म्स आ जाएगा 432। तो मतलब ये सारा पेपर जो है वो विदाउट कैलकुलेटर का था। आप लोगों को इसको जो है वो देखो इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ पी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जैक्ट फॉर्म उसने मांगी हुई है। तो इसलिए जो रट्टा लगा के जाएगा वो उसका रट्टा जो है ना वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। और तो फिर इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है। तो हम कॉमन रेशो निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करेंगे। हमारे पास ये उसका एक रिलेशनशिप आ जाएगा, 9k² = k+4 होल स्क्वायर। तो 9k को हम 3k होल स्क्वायर लगाकर = k+4 का स्क्वायर, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट डालेंगे। हमारे पास एक 3k = k+4 हो जाएगा, और एक हमारे पास हो जाएगा 3k = -k-4। तो उसने कहा कि k इज़ नेगेटिव, तो ये हम जो है वो k की वैल्यू -1 लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 27 हो जाएगी। क्यों बोला कि r हमारे पास जो है वो 1/3 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म इज़ दिस, r इज़ दिस। तो सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला लगा करके हमारे पास ये 81/2 जो है वो ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें उसने ट्रिक नहीं मारा, बड़े आराम से आप लोग जो है वो इसको कर सकते थे। उसने कहा द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैज़ एंड पॉइंट्स दिस और दिस। तो ये आप एक सर्कल की जो है वो इक्वेशन बना लें, डायग्राम बना लें। तो उसने कहा एंड पॉइंट्स हैं ये और ये, तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट 3 और 6। फिर यहाँ से यहाँ तक आप उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका रेडियस निकाल लोगे। फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी ये। और उसने कहा कि फिर ये सर्कल जो है वो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक, फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट P और Q, फाइंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस गिविंग योर आंसर in terms of a/b where a and b are both integers which are greater than 1। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है लाइन की, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनके अगेंस्ट ये 2y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक पॉइंट को p कह देंगे, एक पॉइंट को q कह देंगे, और p और q पर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके दोबारा से हमारे पास ये 98 बनता है। तो 49 × 2 = 98। तो ये 7/2 जो है वो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते थे। तो ये हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, ये 8 है। देन क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। आप लोगों को इसको जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से करना चाहिए था, और सोच समझ के अगर आप करते तो मेरा ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था। लाइक तो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास y/dx 0 से लेकर के वो शेडेड रीजन के लिए। उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आई गेस कि ये शेडेड रीजन है मुझे जो लग रहा है। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन है। तो 0 से 4 आप इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी पावर में 1/2 + 1 इज़ बट 3/2 ओवर 2 को फर्दर डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दिया। 2 से कट गया, 2 इस 2 से कट गया, 3 इस 3 से कट गया। सिर्फ ये बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 इसमें पुट करोगे तो 9 की पावर 3/2, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये से कट गया, और -0 पुट करोगे तो ये 1 रह जाएगा। तो ये 26 हमारे पास जो है इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट जो 7 मार्क्स का है, दैट इज़ अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। उसमें एक तो उसने कहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, फिर उसने कहा है कि जी फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर region enclosed by the y-axis, the y is equals to a and the normal to the tangent, normal to the curve। ये जो हमारे पास एरिया इतना है,
उसने कहा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो हम इसको जो है वो हम पहले तो जो है वो एरिया हम शेडेड रीजन हम निकाल चुके हैं, तो पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो निकालते हैं ये। तो इसकी इक्वेशन के लिए हमारे पास उसने ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 और ये सारा जो है वो स्क्वायर रूट के साथ नीचे आ जाएगा, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये 3 जो है वो हम इसमें x = 4 पुट करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 से कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा। और नॉर्मल का ग्रेडियंट जो है वो -1 होएगा, पॉइंट दिया हुआ है नॉर्मल है तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब उसने कहा कि लाइन की इक्वेशन जो है वो एक्सिस को कट करती है तो x 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे y हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट जो है ये भी चाहिए हमें, ठीक है ना। ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास, ये y = y है, हम इसमें y = y पुट करोगे तो ये x इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगा, तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 13 - a और a, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये 13 है यहाँ पर और यहाँ पर ये a है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाली लेंथ जो है वो हमारे पास हो जाएगी 13 - a, और ये वाली हमारे पास जो लेंथ है ये भी हमारे पास 13 - a, ये भी 13 - a, तो ये हमारे पास जो है वो सारी ट्रायंगल हो जाएगी। तो इसका एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये उसने कहा किसके इक्वल है, ये 36 के इक्वल है, तो 2 इधर चला जाएगा 52 हो जाएगा, और फिर हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट डाल देंगे तो +- a - 13 इज इक्वल्स टू 52 √a + 52, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 है ये, तो हमें ये वाली चाहिए, तो इसका मतलब है 13 से ये वाली वैल्यू कम होगी, तो दैट्स मीन 13 - 52 तो ये हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी, इन टर्म एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आई गेस के आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि उसने कहा कि हैज़ रिपीटेड रूट्स, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट इस पर लगाएंगे तो ये इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 आ जाएगा ये। तो दैट वाज अ वेरी इजी पार्ट, इसमें कोई ऐसा सच मसला नहीं था, लेकिन उसने एग्जैक्ट वैल्यूज़ मांगी हैं इसकी, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ p, ठीक है ना। तो उसको बहुत प्यार है एग्जैक्ट वैल्यूज से, तो ये देख लें आप लोगों को मैं बहुत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली मैं तो उनसे बड़ी क्लियरली बात करता रहा हूँ कि जी आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू, और विदाउट कैलकुलेटर अगर आप मैथ्स करेंगे तो आपको जो है ना वो इसका फ़ायदा ही होगा। और ये पेपर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कि जी विदाउट कैलकुलेटर आपको कितनी मैथ्स आती है, तो वो बेसिकली उसने सारा आपको निचोड़ा है बेसिकली, ठीक। बी पार्ट में वो कहता है कि शो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज़ 1/p, तो हम इसको लीस्ट वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि लीस्ट वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक में जो है वो ये उसकी लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मिनिमम टर्निंग पॉइंट होएगा, तो हमें तो बेसिकली x की लीस्ट वैल्यू चाहिए 1/p, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू जो है वो 1/p होगी। तो उसने कहा कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 1/p हो जाएगी। तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। सी पार्ट जो है वो थोड़ा फिर उसने कहा कि जी सी पार्ट में उसने कहा कि जी आप उसका जो है वो गिवन दैट p इज इक्वल्स टू 2 g इनवर्स डज एग्जिस्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर g इनवर्स x। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो हमने इसकी स्क्वायर कंप्लीट करके इसका जो है वो इनवर्स निकालना है, x को सब्जेक्ट बनाना। तो p की वैल्यू पहले पुट की, ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि आप उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू वापस जो है वो इसमें पुट करोगे तो ये हमारे पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। तो ये 1/2 और ये 11/2, इससे हम उसका जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हमारे पास 1/2 और 11/2। इसका साइन चेंज करना है, ये एज इट इज़ आना है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ये इसको आप जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसने कहा कि जी इसका आपने इन्वर्स निकालना है, तो अब यू हैव टू मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो ये 11/2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2y - 11/2, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये 2y - 11 पर स्क्वायर रूट रहेगा और x - 1, और इसके साथ प्लस लगाएंगे, क्यों बोला कि उसने कहा है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट 1/2। अगर ये लेसर हो तो फिर हम इसके साथ जो है वो माइनस लगाते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से फिर हमने x को सब्जेक्ट बना दिया और ये जी इनवर्स बन गया और ये 1/2 कॉमन ले लिया +1 + 2x - 11 अंडर रूट। तो दिस वाज द पेपर। आप लोग अपने अपने जो है वो मेथड्स देख लें, आप लोग देख लें कि कहाँ पर आपकी जो है ना वो कहाँ पे आपने स्टेप्स कम किए हैं या मिस किया है या व्हाटएवर जो भी। तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू एवेल्यूएट योर सेल्फ कि आपका क्या ग्रेड आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों के साथ P3 में और स्टैट्स में आप लोगों के साथ तल्लक रहे और आप लोगों को जो जो हम वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको मिलती रहें। और शेयर भी ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं। ये जेनजी चैनल है, ये FSC और रट्टा सिस्टम नहीं है। जो जो बच्चा रट्टा लगा कर गया है वो इस पेपर में भी तबाह हो गया है जैसे P3 में हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आप लोगों को कहीं P3 का पेपर इस तरह से मिले कहीं भी सोशल मीडिया पर, वो भी मुझे सेंड करें ताकि मैं उसका भी आपको सोल्यूशन जो है वो वीडियो की फॉर्म में बना कर भेजूँ, ताकि P3 वाले बच्चे भी जो हैं वो भी इसको जो है ना वो फाइंड आउट अपने सोल्यूशन जो है वो देख करके अंदाज़ा लगा सकेंगे उनका क्या ग्रेड आने वाला है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अब इसको आप ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, मेथड्स दिखाएं। मेथडोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट्स मेथडोलॉजी। लोग सारे बैठे हुए FSC की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल इज़ दैट। जब तक ये लोग लगे रहेंगे FSC की मैथ्स पढ़ाने, आप लोगों का CD से ग्रेड ऊपर नहीं आ सकता। आई एम टेलिंग यू, ये मेरी बात आज नोट कर लें। 2 साल के बाद भी आप लोग अपने बहन भाइयों को भी बता रहे होंगे कि हाँ सर ने ये बात की थी, ये ठीक बात है कि जब तक आप FSC की मैथ्स को A लेवल में लेकर आओगे आप लोगों का मैथ्स A लेवल में नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।